उदय भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक और युवा कांग्रेस के इन हजारों हजारों साथियों को ढेरों मुबारक कि आपने एक बार फिर साबित करके दिखाया कि मोदी और अमित शाह की जेल छोटी पड़ जाएंगी, परंतु युवा कांग्रेस के साथियों की छाती कम नहीं पड़ने वाली। जितने चाहे साथियों को गिरफ्तार करें, जितनी बार चाहे गिरफ्तार करें। इमरान भाई राजा जी बात कर रहे थे उस विरोध प्रदर्शन की जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया था। जान लीजिए, हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने तो शायद कमीज या टी शर्ट उतारकर विरोध किया हो, परंतु आज की मोदी सरकार ने इस ट्रेड डील के माध्यम से इस देश के किसान, नौजवान, मजदूर और गरीब का निवाला छीन लिया। देश में युवा कांग्रेस के साथियों ने राहुल जी के नेतृत्व में, उदय भानु छिप जी के नेतृत्व में यह विरोध क्यों किया? हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का गरीब मजदूर जो मक्का पैदा करता है, जो कपास पैदा करता है, जो दालें पैदा करता है, जो गेहूं और धान पैदा करता है, जो हल की मूठ पकड़कर पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पालता है, मोदी सरकार ने उसकी रोजी रोटी, खेत खलिहान की बोली अमेरिका की मंडी के अंदर जाकर लगा दी। दोस्तों, अगर मक्का अमेरिका से आएगा, कपास अमेरिका के किसान की खरीदी जाएगी, दाल और सोयाबीन अमेरिका के किसान का खरीदा जाएगा, गेहूं और चावल अगर अमेरिका के किसान का खरीदा जाएगा, गन्ना और चीनी वहां से आएंगे, तो फिर इस देश का 80-82 करोड़ किसान, खेत मजदूर जो पेट और पीठ करके एक इस देश का पेट पालता है, वो कहां जाएगा? इसीलिए राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की संसद के अंदर इसका विरोध कर रहे थे और उदय भानु छिप जी और युवा कांग्रेस के साथी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के अंदर जाकर एक बार फिर देश और दुनिया का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहे थे कि हमें सब कुछ मंजूर है, युवा कांग्रेस को जेल भेजना है भेज दीजिए, कांग्रेस के साथियों को जेल भेजना है भेज दीजिए, परंतु इस देश के किसान और मजदूर के पेट पर लात मारना युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े वो मंजूर है। उदय भाई, बहुत सालों के बाद एक बार फिर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे गए। मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ वहां बदला होगा। 8 दिन जब हम वहां रहकर आए थे, ये बैठे हैं मेरे भाई सचिन, इन्होंने भिजवा दिया था हम सबको जेल, अब मुस्कुरा रहे हैं। और ये मेरे भाई राजा बैठे, जब विज्ञान भवन के सामने किसानों के आंदोलन में लाठियां पड़ रही थी, तो सबसे पहली लाठी एक युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजा वड़िंग की छाती पर पड़ी थी, मुझे आज भी याद है। और तब भी और उस दिन भी सैकड़ों हजारों साथियों को बेरहमी से एक कोने से दूसरे कोने तक दिल्ली के मारा गया था और फिर दर्जनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हां उदय भाई, एक बात आपने अच्छी की, हम ये विकी शर्मा को कभी गिरफ्तार नहीं करवा पाए, आपने इसको गिरफ्तार करवाया, इसके लिए आपको विशेष साधुवाद है। मनीष तिवारी आए चले गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला आए चले गए, श्रीनिवास आए चले गए, राजा वड़िंग आए चले गए, युवा कांग्रेस के सब साथी आए चले गए। ये विकी शर्मा को पहले अध्यक्ष ने
जो गिरफ्तार करवाया है वो आप हैं। इसके लिए आप सबको भी मुबारकबाद है जो सामने साथी बैठे। और साथियों, मैं अंत में केवल एक बात कहूंगा। ठीक है, आप मुस्कुरा रहे हैं, पर एक बात जान लीजिए, इस देश में जब जब कांग्रेस ने सत्ता का सिंहासन बदला है, वो संजय गांधी जी का समय हो, वो राजीव गांधी जी का समय हो, वो सोनिया गांधी जी का समय हो, और वो चाहे आज राहुल गांधी जी का समय हो, तो युवा कांग्रेस जो है, आप लोग हमेशा उसके कर्णधार रहे हैं। आपका ये संघर्ष, आपके सीने पर पड़ी ये लाठियां, आपका आंदोलन का ये जज्बा व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जब हिंदुस्तान के सिंहासन पर एक बार फिर कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा, तो उसके नीचे युवा कांग्रेस के आप साथी खड़े होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और आपका ये संघर्ष जरूर रंग लेकर आएगा, ताकि राहुल जी इस देश के अगले प्रधानमंत्री बन पाए। मुझे याद है उदय जी, जब सोनिया जी विपक्ष में थी और जब सचिन भाई जी के पिताजी, उनके साथ हम काम किया करते थे। इससे पहले कि वो मुझे बहुत बूढ़ा बता दें, जब हम राजेश पायलट जी के साथ काम करते थे, जब हम माधव राव जी के साथ काम करते थे, जब हम अहमद भाई के साथ काम करते थे, आदरणीय सोनिया जी के साथ काम करते थे, तो एक नारा युवा कांग्रेस लगाया करती थी कि आधी रोटी खाएंगे, सोनिया गांधी को लाएंगे, जेल भी हम जाएंगे, सोनिया गांधी को लाएंगे, भूखे भी रह जाएंगे, कांग्रेस को फिर लाएंगे। मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, आज फिर इस मन से एक आह्वान उदय भाई कर डालिए कि आधी रोटी खाएंगे और राहुल गांधी को लाएंगे, जेल भी हम जाएंगे पर कांग्रेस को फिर ले आएंगे, भूखे भी रह जाएंगे पर राहुल गांधी को लाएंगे। एक नए आह्वान के साथ आज एक नए संघर्ष का बिगुल बजा दीजिए। मैं सचिन भाई को, राजा भाई को कह रहा था, युवा कांग्रेस के साथी कोई भाषण लंबा सुना नहीं किया करते। ये तो आज सुन क्यों रहे हैं मुझे मालूम नहीं, ये तो शायद आपकी वजह से है। तो युवा कांग्रेस के साथी केवल बैरियर तोड़ा करते हैं और आंदोलन की एक नई शुरुआत किया करते हैं। तो आज फिर दिखा दीजिए मोदी और अमित शाह की पुलिस को, जंतर मंतर पर एकत्रित ये सारे साथी, कि आज भी युवा कांग्रेस के अंदर वो ताकत और जज्बा है जो इस देश की सरकार की चूल्हे हिला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस।